संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए कि आपने जो गलतियां कल की थी उन्हें आप आज नहीं दोहराएंगे। इस एक अच्छे विचार के साथ केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगीड़ बाल साधना परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए पॉइंट को शुरू करने से पहले अपन कल जो होमवर्क दिया था उन पर चर्चा करते हैं। बेटा, कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। SN1 अभिक्रिया तीव्रता से कौन सा देगा और क्यों देगा? तो आप देखिए, ये जो कंपाउंड है, एक कार्बन पर 3 मिथाइल व 1 क्लोरीन परमाणु अटैच है। 3 मिथाइल समूह व 1 क्लोरीन परमाणु अटैच है। इट मीन्स ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। कौन सा कंपाउंड है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और इसकी नेचर पीछे की वीडियो में अपन ने पढ़ा है, 3 डिग्री नेचर। बात करें अपन इस कंपाउंड की, तो कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, तो नेम क्या देगा? 2 क्लोरो पेंटेन। नामकरण को लेकर पीछे की वीडियोज में अपन ने चर्चा कर ली। इसकी नेचर जो होगी वो 2 डिग्री की होगी। अब आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए जो कल आपको पढ़ाया था। SN1 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से अधिक होती है, क्योंकि प्रथम पद में बना 3 डिग्री कार्बोनाइन का स्थायित्व है 2 डिग्री कार्बोनाइन से अधिक होता है। अर्थात तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया में 2 क्लोरोपेंटेन से अधिक होगी। आई होप आपका आंसर राइट होगा। आपका आंसर राइट होता है कमेंट बॉक्स में इसे लिख कर जरूर भेजें। दूसरा क्वेश्चन दिया था वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन व बेंजील क्लोराइड में SN2 अभिक्रिया कौन तीव्रता से देगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्यों? काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए, SN2 अभिक्रिया में जो है आपको ये बताया गया है विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता में मिथाइल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा और 3 डिग्री आरक्ष की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो कॉन्सेप्ट जो है उसको आप अटैच करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए, इसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें तो देखिए इस तरह से होगी बेटा, CH2Cl और ये बेंजीन रिंग से अटैच है। ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजिल क्लोराइड। और क्लोरोबेंजीन की बात करें, ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी प्रकृति देखिए 1 डिग्री। क्लोरीन कार्बन से अटैच है, वो कार्बन एक ही कार्बन से आगे अटैच है 1 डिग्री। क्लोरोबेंजीन की नेचर देखिए सिमिलरली यहाँ इसी तरह से रूल को अप्लाई करके 2 डिग्री। और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN2 अभिक्रियाओं में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से अधिक होती है। अर्थात इसका जो आंसर आएगा SN2 अभिक्रिया में बेंजील क्लोराइड की जो क्रियाशीलता है वो क्लोरोबेंजीन से अधिक होगी। आई होप आपका आंसर राइट होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसे। अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि इस वीडियो में अपन जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो 10, 11, 12 और 13 इन चैप्टर्स में भी वो रिएक्शन इंक्लूडेड हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप इनको समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, रिवाइज कर दूं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कार्बन हैलोजन बंध का विदलन होता है। ये यहाँ राइट कर लिया मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो बड़ा ना हो। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, कार्बन हैलोजन बंध का क्या होता है? विदलन होता है। आगे देखिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कल जो पढ़ा उसी को मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। कल वाला वीडियो में जो अपन ने नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकारों को अपन ने कंप्लीट किया कल की वीडियो तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन है कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उन वीडियोस को बार बार देखकर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि अपन मिथाइल हैलाइड से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की तरफ जाएं तो आपको पता है SN1 जो रिएक्शन होती है उसके प्रति क्रियाशीलता क्या होती है, इंक्रीज होती है। कल आपको पढ़ाया गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड इन दोनों से क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात मिथाइल हैलाइड से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की तरफ जाने पर SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके विपरीत 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से मिथाइल हैलाइड की तरफ जाएं तो SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। कल बात जो आपको बताई थी उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट करना जरूरी है। तो मिथाइल हैलाइड से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की ओर जाने पर SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि SN2 अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से मिथाइल हैलाइड की तरफ जाने पर SN2 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। आपको यूँ बताया था, एक अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम याद करने पर आप दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं में आप क्रियाशीलता को अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए बेटा, आज अपन अगला बिंदु जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में देखो, अपन ने कल पढ़ा था उसके बाद कुछ एक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण लेते हैं बेटा। तो उनमें यहाँ तकरीबन 11-12 नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण होंगे, जिसमें सबसे पहला है एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन दोनों एक ही हैं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवाते हैं तो देखिए, अपन ने पीछे पढ़ लिया पीछे की वीडियोज में, हैलोजन की विद्युतीयता अधिक होने से इस पर आंशिक ऋणावेश और एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश होता है। केशियन आयनिक यौगिक है तो पोटेशियम धातु है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पार्ट जो है आयनिक यौगिक का वो ऋणायन होगा। इस अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एथेनोलिक केशियन के साथ, जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवाते हैं तो उपरोक्त रिएक्शन में एल्किल साइनाइड बनते हैं और साथ में पोटेशियम हैलाइड निकल जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया में आप देखिए, केशियन का न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्ट होगा, साइनाइड आयन, नेगेटिव पार्ट। तो ये एल्किल हैलाइड के आंशिक पॉजिटिव जो पार्ट है एल्काइल कार्बोनाइन, इस पर अटैक करता है, इससे एल्काइल साइनाइड वो बनता है, साथ में पोटेशियम हैलाइड वो निकल जाता है। उदाहरण अपन लेना चाहें, एल्काइल समूह की जगह अपन कोई ग्रुप लेना चाहें, जैसे मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाएं तो मिथाइल साइनाइड व पोटेशियम आयोडाइड वो निकल जाता है। इसी की कॉपी की अपने, एल्काइल समूह की जगह यहाँ मिथाइल है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ये पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, ये पार्शियल निगेटिव पार्ट इस मॉलिक्यूल का, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट। इस आयनिक यौगिक का जो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव पार्ट है वो मिथाइल आयोडाइड के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है, जिससे मिथाइल साइनाइड, हिंदी में मैथिल साइनाइड वो प्राप्त होता है। इसको आयुपैक नाम अपन, इसका आयुपैक नाम देखें तो क्या होगा, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। साइनाइड यौगिकों के नामकरण की चर्चा अपन 13 के चैप्टर में करेंगे। नाइट्रोजन तत्व
युक्त क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक होंगे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। 1 और 2, 2 कार्बन के लिए एथ आता है और साइनाइड यौगिकों को नाइट्राइल बोला जाता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। इनके बारे में अपन चर्चा 13 के चैप्टर में अपन करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया जलीय एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एल्किल हैलाइड को अपन ने पीछे बनाने की विधियों में अपन ने पढ़ा था। एल्किल हैलाइडों का निर्माण एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा करते हैं। इट मीन्स अपन एल्केन को एल्किल साइनाइड में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट बात, पीछे के वीडियोज की बात रिपीट कर रहा हूँ। एल्केन का हैलोजनीकरण करो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवाओ, आपको कोरेस्पॉन्डिंग संगत एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अभिक्रियाओं को इस तरह से मैच कर कर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कंपटीशन का पेपर को सोल्व करना और बोर्ड के पेपर को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं, आपको एल्केन को एल्किल साइनाइड में बदलना हो तो उपरोक्त ये जो पाथ है इसको आप काम में ले सकते हैं। ये एक रोड मैप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैप है, इसके द्वारा आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ अगली और इम्पोर्टेंट बात, इस प्रकार बने एल्किल साइनाइड अति महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं क्योंकि इनके द्वारा अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हो, जो आगे के चैप्टर में 12th क्लास में 12, 13, 11 इन चैप्टर्स में ये रिएक्शन दोबारा से वहाँ पढ़ने को आपको मिलेंगी, तो वो वहाँ बहुत ईजी रहेंगी। इनकी कॉन्सेप्ट यहाँ जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एल्किल साइनाइड है और इसे अन्य महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण अपन करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने कहा था आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से। यदि अपन तनु HCl की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कर दें, पूर्ण जल अपघटन, इसका अर्थ ये हुआ एल्किल साइनाइड यौगिकों में कार्बन नाइट्रोजन का जो बंध है वो पूर्णतः टूट जाए। इसके लिए जल के 2 अणु इसे क्रिया करेंगे, तनु HCl खनिज अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो ध्यानपूर्वक समझो आप, यहाँ ये है एल्किल साइनाइड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 सहसंयोजक बंध है। जल के अणु 2 भाग लेंगे, जल का 1 अणु इस प्रकार से और जल का दूसरा अणु जो होगा वो इस प्रकार से। ये जल के 2 होंगे, एक और दूसरा। देखिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बंध हैं, दोनों पाई बंध हैं वो टूट जाएंगे। तो 3 बंध देखिए आप, यहाँ पहले 2 पाई बंध टूटेंगे और 2 पाई बंध टूटने से देखो जल के 1 अणु के 2 बंध टूट गए। इसके बाद सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से आप देखिए ये 1 बंध और टूटा। कुल मिला के अपन कहेंगे ये तीनों बंध इन 3 बंधों से टूटेंगे। अब आप देखिए RC, जैसे ही पहले 2 बॉन्ड टूटते हैं जल अणु का 1 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच रहेगा। उसके बाद तीसरा जो बंध टूटता है ये OH इससे अटैच रहेगा। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप देखिए यहाँ 1 2 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे यहाँ से और इससे अमोनिया का अणु निकल जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, खनिज अम्ल को इंक्लूड करना चाहें तो HCl ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे और HCl NH4Cl के रूप में यहाँ से ये रिमूव हो गया, साल्ट बन गया अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, एल्किल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से। आपको एल्केन को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना हो तो इस पाथ को आप
काम में लेंगे। वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप खुद भी वीडियो को बार बार पढ़ें, एक दिन में इनको देखें और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको याद करें, उनको तैयार करें। आपके कंपटीशन के लिए, 12th के बोर्ड के पेपर के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास होने वाला है, तो ध्यान से समझिए। एल्केन का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण कर दो, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवा दो, एल्किल साइनाइड बन जाएगा। एल्किल साइनाइड का तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में पूर्ण जलापटन कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्केन को अपने कन्वर्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, यदि अपन एल्किल साइनाइड का शानदार HCl की उपस्थिति में आंशिक जल अपघटन करें, मेन यहां जल का एक अणु पार्टिसिपेट करेगा, आंशिक जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन में क्या होगा, जल का एक अणु पार्टिसिपेट करेगा। देखिए इसमें क्या होगा, एल्किल, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये है एल्किल साइनाइड का मॉलिक्यूल, और इसमें 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है, जो अपने 11वीं क्लास में 4 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सहसंयोजक बंध में अपन ने पढ़ा 2 प्रकार के, सिग्मा बंध, पाई बंध। पाई बंध सिग्मा से दुर्बल होता है, तो ये अपन ने रीड किया था। 2 पाई बंध टूटेंगे और जल का एक अणु इस प्रकार से, ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड इस तरह से टूटेंगे, और इससे टूटने से देखिए RC, तो कार्बन की संयोजकता कितनी बढ़ गई, 2, तो डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन, इस तत्व की भी 2 संयोजकता इंक्रीज हो गई, और ये दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी वे में आपको एल्केन को एल्केनेमाइड में बदलना हो तो पहले आप हैलोजनीकरण कर दो, एल्किल हैलाइड, जलीय एथेनोलिक केशियन से रिएक्शन करवा दो, एल्किल साइनाइड, और एल्किल साइनाइड का शानदार HCl की उपस्थिति में आंशिक जल अपघटन करवाओगे, एल्केनेमाइड प्राप्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, अगली कंडीशन, यदि अपन एल्किल साइनाइड का सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में पूर्ण अपचयन करवा दें, फ्रॉम कंप्लीट रिडक्शन, पूर्ण अपचयन करवा दें, तो यहां 4 हाइड्रोजन, ये मिश्रण, अपचयक मिश्रण 4 हाइड्रोजन जनरेट करेगा, क्रियाशील हाइड्रोजन। और देखिए ये जो बंध है, इस बंध में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। और इस तरह से देखिए 2 बंध टूटने से इस कार्बन की भी संयोजकता 2 मुक्त हो गई, और नाइट्रोजन की भी कितनी हो गई, 2 मुक्त हो गई। तो 2 हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे, तो इससे क्या होगा, RCH2 NH2, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री एमीन। कौन सा ग्रुप है, NH2, मोनोवेलेंट है, 1 डिग्री एमीन अपन ने प्राप्त कर लिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडियस अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, मैंडियस अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन पीछे की वीडियोज में पढ़ा दी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इस चैप्टर में क्लास 12th में अपन ने पढ़ा ग्रोव प्रक्रम, डार्जन अभिक्रिया, पिंकेलस्टीन अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया, हॉन्स-डीकर अभिक्रिया, और इसके बाद मैंडियस अभिक्रिया। मैंडियस अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन होता है सोडियम प्लस एथेनॉल के द्वारा, इससे 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। नेम रिएक्शन के लिए आप एक छोटी कॉपी डालकर जो भी चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन है उनको आप नोट करते रहो। जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपका एक कलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनेशन की जब भी आप तैयारी करते हो एग्जाम की, उस समय नेम रिएक्शन को आप वहाँ उस कलेक्शन से पढ़कर आप तैयार कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि अपन SnCl2 प्लस HCl इस मिश्रण की प्रेजेंस में अपन इसका आंशिक अपचयन करें, इस
मिक्सर की प्रेजेंस में। तो यहाँ आंशिक अपक्षण करेंगे अर्थात ये पूरे बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। एक पाई बॉन्ड टूटने से इस कार्बन की वैलेंसी भी इंक्रीज होगी, एक और नाइट्रोजन की भी इंक्रीज होगी। ऐसा होने से क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड रहेगा, NH क्या बना, एल्डमीन, क्या बना, एल्डमीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इसका अपन जल अपघटन कर दें, जल का एक अणु, ये दो बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो बॉन्ड। इस तरह से ये बॉन्ड क्लीवेज होंगे तो ऑक्सीजन की कार्बन से बंधुता मजबूत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता नाइट्रोजन से अधिक है। इट मीन्स क्या फॉर्म होगा, RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड फॉर्म हो गए। साथ में क्या निकला, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये रहा, नाइट्रोजन से क्या बन गया, अमोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अब देखिए ये रिएक्शन आपकी चैप्टर 12 के में रिवाइज होगी, ये रिएक्शन आपके 12 के चैप्टर में, सॉरी ये भी 12 के चैप्टर में, ये आपके 13 के चैप्टर में, और ये आपके 12 के चैप्टर में एल्डिहाइड बनाने की स्टीफन अभिक्रिया अपन रिपीट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, तभी मैंने कहा था कि वीडियो कुछ खास रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को बार बार आप लिख कर तैयार करें, प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने इसी वीडियो में बताया, उनको आप बार बार वीडियो को देखकर, वीडियो को लाइक करके और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने को अपन समझ सकते हैं। वहाँ आपको रिएक्शन को रटना नहीं पड़ेगा कि रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये रट्टा नहीं है, समझ रहे हो जिसको कह रहा हूँ, रट्टा नहीं है। तो ये तो पहला हुआ, अपन ने देखिए एल्किल साइनाइड का निर्माण कर लिया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ, जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवा के अपन ने एल्किल साइनाइड बना दिया। और जो भी अपने को कंपाउंड बनाना हो, एल्केन से स्टार्ट करके, अपन एल्केन से स्टार्ट करके जो भी कंपाउंड अपने को बनाना, इसी पाथ से अपन ये या ये अपन प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दूसरे प्रकार का जो एसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वो है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो आप, 13 के चैप्टर में भी रिएक्शन आएंगी दोबारा से। यस देखिए, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एजीसीएन के साथ करवा दें, आपको बता दूं एजीसीएन एक सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक। इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस यौगिक में नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इससे अपने को एल्किल आइसोसाइनाइड जो होगा वो अपने को प्राप्त होगा। क्या निकल जाएगा, सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा। रिपीट कर दूं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं जो एक सहसंयोजी यौगिक है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। क्या नेम होगा इसका, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये एल्किल आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इनके द्वारा भी अपन जो अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिक है उनका अपन संश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, यदि अपन इसका पूर्ण जल अपघटन करें, एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, टू वाटर मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए यहाँ आप देखेंगे एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रखे हैं उपसहसंयोजक बंध है वापस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। एक बॉन्ड टूटने से यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, केमिस्ट्री के अंदर विभिन्न तत्व कितने बंध बनाते हैं, आप सभी बच्चों को आने चाहिए। 11वीं क्लास में आपको बहुत ही प्रॉपर, बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया गया। नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, बोलो 3 बंध बनाता है। एक बंध यहाँ से ये टूटेगा, एक कार्बन के साथ रहेगा, तो एक संयोजकता, एक बंध बनाने की जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन को, और कार्बन कितने बंध बनाना चाहेगा, 3। एक ही टूटा, एक ही चला गया, कार्बन के एक ही बंध रहा, कितने बचे, 3, एक ही इधर रहा, टोटल कितने हो गए, 4। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट
एलिमेंट होता है, चतुसंयोजी तत्व होता है। तो इसे क्या होगा, RNH। यहाँ भी आप देख रहे हैं जल का अणु इस प्रकार से टूटेगा, जल का एक अणु और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और जल का दूसरा अणु RNH2। फिर उसके बाद में दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, सॉरी दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। तीनों बॉन्ड कहने का मतलब पूर्ण जल अपटन रहा, तो ये पूरा बॉन्ड कंप्लीट जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, और इसे RNH2, 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। देखिए अब कार्बन जो बच गया, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन जल के अणु का यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस प्रकार से दूसरे जल के अणु का OH यहाँ अटैच हो जाएगा। क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। क्या नेम होगा इसका, है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी, फॉर्मिक अम्ल। और ये क्या बना, 1 डिग्री एमीन। अब देखिए आपको एल्केन को 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करना हो, एक मेथड अपने पीछे पड़ा, ये रहा, जिसमें कार्बन का नंबर इक्वल है और इसमें कार्बन का नंबर घट गया, डिक्रीज हो गया। आप क्या करोगे, यहाँ देखिए आप एल्केन की रिएक्शन, पहले उसका हैलोजनीकरण करो, एल्किल हैलाइड बनेगा, आप उसकी रिएक्शन करवाओ सहसंयोजक यौगिक का एजिशियन से, एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा, और एल्किल आइसोसाइनेट का पूर्ण जल अपटन करवा दो, आपका 1 डिग्री एमीन है वो फॉर्म हो जाएगा, जिसमें कार्बन का नंबर डिक्रीज है। राइट है। इसी तरह की और जो कार्बन का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करने वाली रिएक्शन, कन्वर्जन टाइप रिएक्शन, आपको क्लास में थोड़ा बहुत इनके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ाया गया है, और जब भी आपका क्लासें वगैरह स्टार्ट होंगी रिवीजन में, अपन इनको 12th क्लास में और इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कन्वर्जन टाइप एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, यदि इसका अपन उसी तरह से सोडियम प्लस एथेनॉल मिक्सचर के प्रेजेंस में यहाँ इसका पूर्ण जल अपटन, पूर्ण अपचयन करें, पूर्ण अपचयन करें, तो उसी तरह से इनका बॉन्ड क्लीवेज होगा, और बॉन्ड क्लीवेज होने से यहाँ RNHCH3 क्या बना, बाईवैलेंट NH है, 2 डिग्री एमीन। क्या फॉर्म हुआ, 2 डिग्री एमीन। तो इस प्रकार पूर्ण अपचयन द्वारा 2 डिग्री एमीन और पूर्ण जलापटन द्वारा 1 डिग्री एमीन है वो फॉर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन। अब यहाँ जो अगली बात है वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि केशियन के साथ जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन ने यहाँ पढ़ा एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एजिशियन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। ऐसा क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब यहाँ साइनाइड बना तो यहाँ भी साइनाइड ही बनना चाहिए था। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके 13 के चैप्टर में भी है। देखिए बेटा, इसका रीजन, केशियन जो है एक आयनिक यौगिक है, मैंने आपको पीछे बता दी इसी वीडियो में, और एजिशियन एक सहसंयोजी यौगिक है, इसी वीडियो में मैंने बता दिया, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी एल्किल हैलाइड की केशियन के साथ रिएक्शन होती है तो केशियन आयनित होकर पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन इनमें टूटेगा। यहाँ साइनाइड आयन की स्ट्रक्चर देखें अपन, तो साइनाइड आयन एक उभय दंतुक नाभिक श्रेणी है, जिसमें दाता परमाणु कितने, 2। अपन लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे 9 के चैप्टर में, उप सहसंयोजक यौगिक लिगेंड, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ अपन केवल नाभिक स्नेह की बात कर रहे हैं। बोर्ड में क्वेश्चन है, किसी एक उभयदंती नाभिक स्नेही का उदाहरण दीजिए। आंसर क्या देगा, साइनाइड आयन। इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 2। एक कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पर ऋण आवेश है। कल की वीडियो में अपन ने पढ़ा था नाभिक स्नेही वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस पर या तो निगेटिव चार्ज हो या जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जब कार्बन हेलो एल्केन में
हैलोजन परमाणु से बंधित कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा बंध बनता है? कार्बन कार्बन। कौन सा बंध बनेगा? कार्बन कार्बन। और जब नाइट्रोजन डोनेट करता है एल्किल हैलाइड के कार्बन को तो कौन सा बंध बनेगा? कार्बन नाइट्रोजन। इन दोनों बंधों में ये बंध अधिक मजबूत होता है। इसीलिए एल्किल हैलाइड की जब जलीय एथेनोलिक केशियन से रिएक्शन करवाते हैं तो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनता है? पोटेशियम साइनाइड। इसके विपरीत एजीसीएन की अपन बात करें तो एजीसीएन में देखिए ये एक सहसंयोजी यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण इसमें यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ही प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जब रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो नाइट्रोजन जो होगा वो एल्किल समूह को कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इससे इसकी स्थिति बदल जाएगी। इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, टूटेगा और इससे परमाणुओं की स्थिति बदलने से एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद बनता है। तो इस वीडियो में अपन ने जो पढ़ा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट स्वीट में। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रियाओं के उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहला एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते हैं। एल्किल साइनाइड महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिनकी सहायता से अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण, एल्किल साइनाइडों का पूर्ण जलावटन करें तनु HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एल्किल साइनाइड का सांद्र HCl की उपस्थिति में आंशिक जलावटन करें तो एल्केनेमाइड बनता है, एमाइड यौगिक बनते हैं। सोडियम प्लस एथेनॉल मिक्सचर की प्रेजेंस में पूर्ण अपचन करते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है। उपरोक्त रिएक्शन मैंडियस अभिक्रिया कहलाती है। SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में आंशिक जलावटन करें तो पहले एल्डमीन बनेगा और फिर इसका जलावटन होगा तो एल्डिहाइड बनता है। उपरोक्त रिएक्शन स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी एसन अभिक्रिया का उदाहरण है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एजीसीएन के साथ करवाते हैं जो एक सहसंयोजी यौगिक है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं। प्राप्त एल्किल आइसोसाइनाइड महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिनका उपयोग अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। जैसे एल्किल साइनाइड का एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जलावटन करते हैं तो 1 डिग्री अमीन बनता है, साथ में फॉर्मिक अम्ल निकलता है। जबकि पूर्ण अपचन करते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल मिक्सचर की प्रेजेंस में तो 2 डिग्री अमीन फॉर्म होता है। उसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड किया कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन केशियन के साथ करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि एजीसीएन के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। समझाइए। आंसर होगा केशियन एक आयनिक यौगिक होता है, अतः विलयन में पोटेशियम और साइनाइड आयन देता है। नाभिक स्नेही साइनाइड जो एक उभयतंत्री नाभिक स्नेही होता है में कार्बन व नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, किंतु कार्बन परमाणु आक्रमण करता है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बंध की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इसीलिए मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। इसके विपरीत एजीसीएन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एजीसीएन एक सहसंयोजी यौगिक होने के कारण इसका नाइट्रोजन परमाणु जो होगा वो हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, जिससे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और मुख्य उत्पाद एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये क्वेश्चन 13 के चैप्टर में भी है और बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ये लाइक करें, शेयर करें और बार बार वीडियो को देखकर आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत।